मुख्यमंत्री ने वीरांगनाओं से की मुलाकात। वीरांगनाओं ने कहा शहीद के बच्चों को ही मिले उनका हक। राज्य सरकार का फैसला संवेदनशील और सही। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए 14,200 करोड़ रुपए स्वीकृत। मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। इस परियोजना से 13 जिलों को मिलेगा फायदा। राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की देश भर में हो रही सराहना। 3 योजनाओं को मिले स्कॉच अवार्ड। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीरांगनाओं और बच्चों ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लिए शहीदों और वीरांगनाओं का सम्मान सर्वोच्च है। राज्य सरकार द्वारा शहीदों के आश्रितों को नियमानुसार राजकीय सेवाओं में नियोजित किया जाता रहा है। भविष्य में भी नियमों की पालना की जाएगी। शहीदों के आश्रितों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। वहीं वीरांगनाओं ने राज्य सरकार की ओर से शहीदों के परिवारों को दिए जा रहे पैकेज पर संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नौकरी केवल शहीद की वीरांगना या बच्चों को ही दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों के अलावा किसी और को नौकरी दिलवाने की मांग गलत है। इस मामले में राज्य सरकार का रुख संवेदनशील और सही है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान के 13 जिलों में सिंचाई और पेयजल की समस्या के समाधान के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ईआरसीपी के निर्माण के लिए 14,200 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से नवनेरा गलवा बीसलपुर ई सरदा लिंक परियोजना, निर्माणाधीन नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध, रामगढ़ और महलपुर बैराज का निर्माण, नवनेरा बैराज मैज अनिकेट और गलवा बांध में पंपिंग और विद्युत स्टेशन स्थापित करने और बाढ़ के पानी को इकट्ठा करने सहित विभिन्न कार्य पूरे किए जा सकेंगे। साथ ही बीसलपुर बांध की ऊंचाई 0.5 मीटर बढ़ाने और 202.42 किलोमीटर लंबे जल परिवहन तंत्र को विकसित करने के कार्य भी किए जा सकेंगे। राज्य सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में की जा रही है। जनता के हित में चलाई गई योजनाओं के जरिए राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। शुक्रवार को राष्ट्रीय स्तर की स्कॉच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी में राजस्थान को 3 पुरस्कार मिले। विभाग की ओर से शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने सम्मान प्राप्त किए। विभाग को अपने नवाचारों के लिए स्कॉच अवार्ड टीम द्वारा डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। पालनहार योजना को गोल्ड अवार्ड, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को सिल्वर अवार्ड और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को सिल्वर अवार्ड दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने खादी संस्थाओं और समितियों के आधुनिकीकरण के लिए 55 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस राशि से 50 खादी संस्थाओं और समितियों को डेस्कटॉप कंप्यूटर, मल्टीफंक्शन प्रिंटर और यूपीएस उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रदेश में खादी का उपयोग बढ़ाने के साथ साथ खादी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के मकसद से मुख्यमंत्री ने बजट में राज्य की 50 खादी संस्थाओं और समितियों का आधुनिकीकरण करने की घोषणा की थी ताकि वे अपने उत्पादों की अच्छी मार्केटिंग कर सकें। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पालनहार योजना के तहत अनाथ श्रेणी के अलावा दूसरी श्रेणी के लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से प्रदेश के 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों को फायदा मिलेगा। अनाथ श्रेणी के अलावा दूसरी श्रेणी के 0 से 6 साल आयु वर्ग के बच्चों के लिए हर महीने मिलने वाली 500 रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 750 रुपए और 6 से 18 साल आयु वर्ग को मिलने वाली 1000 रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही पालनहार योजना के तहत अनाथ श्रेणी के बच्चों को 1500 और 2500 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। राजस्थान में नए जिलों के गठन के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य सरकार को नए जिलों के गठन के संबंध में सुझाव देने के लिए 21 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त आईएएस श्री राम लुभाया की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति का कार्यकाल 13 मार्च 2023 को समाप्त हो रहा है।
राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने प्राचीन कृषि ज्ञान और परंपराओं को आधुनिक और उन्नत तकनीक से जोड़कर भारत को मजबूत, संपन्न और विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी समर्पित सहभागिता से आगे आने का आह्वान किया है। श्री मिश्र ने शनिवार को कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के डॉक्टर पी जोशी सभागार में विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए अपने संबोधन में ये बात कही। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में 154 उपाधियों का वितरण किया। प्रदेश में लगातार विशिष्ट अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के कार्यालय में शनिवार को भरतपुर संभाग की अपीलों के लिए विशेष अदालत का आयोजन किया गया। विशेष अदालत में भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले के करीब 250 मामले सुने गए।